देश के संकट मोचक, अर्थशास्त्र के पारंगत पुरोधा, मन से शांत, लहजे से नरम, लेकिन फैसले ऐसे जिसके आगे बड़ी से बड़ी मुसीबतें नतमस्तक हो जाएं। शायद इसलिए उन्हें देश का सबसे बड़ा संकट मोचक कहा जाता है। शायद इसीलिए उनके सियासी विरोधी भी दिल से सम्मान करते थे। उनका राजनीतिक कटाक्ष भी इतना लहजेदार होता था जो किसी को भी आहत ना कर पाए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कई बार मौन रहने का आरोप लगाया, लेकिन इन्हीं खामोशियों के बलबूते उन्होंने जो आयाम गढ़े, उस पर आज पूरा देश खड़ा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपनों को छूने का राह पर रफ्तार भरते हिंदुस्तान की नींव भी कभी मनमोहन सिंह ने रखी थी। देश के सामने एक समय ऐसा आया था जब आर्थिक हालात बेहद खराब स्थिति से गुजर रही थी। भारत दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। ऐसे वक्त में देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जो कदम उठाए, उसके दम पर भारत एक बार फिर से उठकर खड़ा हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरे देश में उनके जाने से शोक की लहर है। पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इस असरदार सरदार के कठिन फैसलों और धैर्यपूर्ण रणनीतियों की चर्चा कर रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उस दौर की है जब साल 1991 आते आते आर्थिक संकट से जूझ रहा हिंदुस्तान दिवालिया होने की कगार पर आ चुका था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $6 बिलियन रह गया था। मतलब ये सिर्फ 2 सप्ताह तक चलने वाला था। केंद्रीय बैंकों ने भारत को नए कर्ज देने से इनकार कर दिया था। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते भारत पर आयात का दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह ने आगे बढ़कर देश के लिए कई आर्थिक सुधार किए, जिसके दम पर भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनकर उभरा। मनमोहन सिंह की नीतियों के चलते भारत ने देश का 67 टन सोना अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गिरवी रखा था। ये सोना स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड भेजा गया था। सोना गिरवी रखने से सरकार की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन इस कदम भारत को $600 मिलियन का ऋण मिला, जिससे भारत न सिर्फ विदेशी कर्ज चुकाने में कामयाब रहा, बल्कि आयात को भी बनाए रखा। इसके बाद वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की देखरेख में नीतियां बनाई गई। कोमा में पड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था चेतना में लाने के लिए 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। भारतीय बाजारों को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया गया। लाइसेंस राज को पूरी तरह समाप्त किया गया। आयात निर्यात नियमों को सरल बनाया गया, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि देखी गई। इसके बाद से दुनिया भर में भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। मनमोहन सिंह की नीतियों का ही असर है जिससे गर्त में पड़ी अर्थव्यवस्था को बुलंदियों तक ले जाकर भारत आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में गिना जाता है। मनमोहन सिंह मौन रहकर महान निर्णय लेने में महारथी माने जाते थे। वो अक्सर नपी सधी जुबान बोलते थे, लेकिन उनकी हर बात में गहराई होती थी। 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े निर्णय लिए। इन्हीं में से एक है साल 2005 में शुरू किया गया मनरेगा कार्यक्रम, जिसके तहत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को साल में कम से कम 100 दिन काम की गारंटी दी। इसी साल जून महीने में आरटीआई भी लागू की गई। मनमोहन सिंह की सरकार में ही आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई। इसी सरकार में कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी के साथ साथ उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम लागू किया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो किया है उसे लेकर हिंदुस्तान हमेशा ऋणी रहेगा। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में जन्मे मनमोहन सिंह ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सियासत में जो आयाम गढ़े, उसकी चर्चा सदियों तक देश में की जाती रहेगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।